Another big update, guys. IIM Mumbai के भी PI calls out हो चुके हैं. Yes, the 21st IIM in the list, which was earlier known as NITI Mumbai, and now is the 21st IIM. That is IIM Mumbai. उसने कल ही अपने PI calls out किए हैं. So again, a very important college, a very important IIM. So जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल्स आए हैं, जिन भी स्टूडेंट ने कैट 2024 लिखा था, प्लीज 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 चेक योर मेल्स की वेदर यू हैव रिसीव द कॉल और नॉट, बिकॉज आपको एक फॉर्म भी फिल करना है अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो पीआई के लिए. सो नाउ टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तीनों प्रोग्राम्स का. नाउ इट हैज एमबीए इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. तो तीनों का ही हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम कट ऑफ्स क्या हैं और लास्ट ईयर के हिसाब से क्या मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम कट ऑफ्स गए थे फॉर आईएम मुंबई. सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग एंड important dates as well कि आपके पीआई के dates क्या होने वाले हैं. So everything will be covered in this video. So make sure you stick till the end. And now without wasting any more time, let's get started. Okay, so how you will be checking कि whether you have received the call for PI or not. तो सबसे पहले तो आपको जो है लॉग इन करना है अपने कैट रजिस्ट्रेशन नंबर से. रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है. तो जो भी आपने कैट के टाइम पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूज किया था वही सेम नंबर आप डालोगे, तभी यू वुड बी लॉग्ड इन टू द पोर्टल प्लस योर कैट रजिस्ट्रेशन नंबर. रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट कैसे होगा? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट बिफोर बुकिंग पीआई स्लॉट. सो पीआई स्लॉट बुक करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए, सो यू नीड टू फिल द फॉर्म. जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी बुकिंग योर पीआई स्लॉट. Again, PWD candidates will attend the PI at IIM Mumbai if shortlisted. अगर आप PWD कैंडिडेट हो और अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो तो आपका जो PI है वो मुंबई में, IIM मुंबई में होगा. Slot selection, choose your interview slot carefully. Changes will not be allowed after booking. तो एक बार जो आपने इंटरव्यू स्लॉट चूज कर लिया, देन यू विल नॉट बी एबल टू रीचेंज इट. तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी डेट्स हैं, जिन भी डेट्स में इंटरव्यूज हो रहे हैं, एक बार आप चेक कर लो कि कहीं वो किसी और कॉलेज या किसी और आईएम के साथ तो क्लैश नहीं कर रहा है. सो मेक श्योर कि आप एक जगह पे एक्सेल फाइल में या कहीं कैलेंडर में उसको रिमाइंडर के तौर पे डाल लो कि इस डेट पे मेरा ये इंटरव्यू है या इस डेट पे मुझे इस कॉलेज में या इस पर्टिकुलर सिटी में जाना है टू गिव द इंटरव्यू, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू कि अभी जो भी कॉल्स आ रहे हैं आप उस हिसाब से, अगर आपके पास ऑप्शन है इंटरव्यू स्लॉट बुक करने का, तो आप उस हिसाब से उसको बुक कर सको. एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज, अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है तो उन्होंने अपना ये मेल आईडी भी दिया हुआ है. यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट देम ओवर हियर, admissions@iimmumbai.ac.in. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है. सो अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो किसी एक प्रोग्राम के लिए, यानी कि एमबीए या एमबीए ओएससीएम, ओएससीएम हियर स्टैंड्स फॉर ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर आप एमबीए एसएम यानी कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, इनमें से किसी एक प्रोग्राम के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो तो जनरल विच इज इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑल्सो, द फीस विल बी 2000. फॉर ईडब्ल्यूएस इट्स 1000. For OBC, it's 2000. For SC, it's 1000. And for ST, it's rupees 1000. अगर आप एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो, यानी कि अगर आपको किसी दो प्रोग्राम में हुआ है या फिर तीनों प्रोग्राम में हुआ है, तो आपकी फीस कुछ इस तरीके से है. जनरल के लिए इट इज रुपीज 2000, सॉरी रुपीज 3000. फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज रुपीज 1500. फॉर ओबीसी इट इज रुपीज 3000. For SC, it's rupees 1500, and for ST candidates, it's rupees 1500 again. Next, what is the eligibility criteria for the general MBA program? तो एक बार वो देख लेते हैं. Bachelor's degree, of course, it's the main requirement over here. Minimum आपके 50% marks होने चाहिए. 45 is in the case of SC, ST या PWD candidates. Degree must be again from a recognized university. Final year students तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जाम्स अटेम्प्टेड सो फार. दे कंप्लीट ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी आपका वाइवाज हैं या कुछ भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो सब कंप्लीट होंगे तो ही आप जो है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर पाओगे लेटर. एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर फॉर कैट 24. ऑफ कोर्स आपने कैट दिया होगा तभी आपको जो है कॉल आया है आईएम मुंबई से.
Next, let us look at the eligibility criteria for MBA in Operations and Supply Chain Management. Now, यहाँ पे eligibility criteria slightly different है. Now, academic qualification, of course, full-time degree from a recognized university or institution requirement, but सिर्फ इन्हीं डिग्री के बच्चों को कॉल आया होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए. दैट इज इफ यू आर अ बी टेक और एनी ब्रांच स्टूडेंट्स एंड मिनिमम ड्यूरेशन उसका 4 years है. तो एलिजिबिलिटी ये है कि 50 इन द केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स एंड 45% आपका होना चाहिए आपके बैचलर्स में इन SC ST और इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट. नेक्स्ट, MSc है अगर आपका मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, तो भी आपको ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कॉल आ सकती है. ओनली 2 years का होना चाहिए वो प्रोग्राम. अगेन 50% should be your score in your this program and 45% in the case of SC ST and PWD. नेक्स्ट, डुअल डिग्री है अगर आपका, यानी कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग डुअल डिग्री वाला कोई प्रोग्राम है जो कि 5 साल का है. अगेन 50% इज द रिक्वायरमेंट दैट योर स्कोर इन दिस डिग्री शुड बी 50% एंड 45% इन द केस ऑफ SC ST एंड PWD. नेक्स्ट, अगर आपका BS BTech इकोनॉमिक्स है तो 4 years का अगर वो प्रोग्राम है तो अगेन 50% शुड बी योर स्कोर in this particular degree and 45% for SC ST and PWD candidates. Next requirement, again final year students तभी apply कर सकते हैं अगर आप minimum academic criteria जो है उसको मीट कर रहे हो एंड अगर आपके जो सारे वाइवास हैं या जो भी पेंडिंग एग्जाम्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं before you join the institute. Again, CAT 2024 का requirement is also there, which is automatically understood. Next, eligibility criteria for MBA in sustainability management. Again, bachelor's degree 50% plus marks होने चाहिए for general category students, 45% for SC ST PWD. इसमें आई थिंक कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक डिग्री या स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है. डिग्री मस्ट बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. अगेन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स सभी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया सारे एग्जाम्स का मीट कर रहे हैं तो. एंड सारे आपके जो एग्जामिनेशन हैं वाइवास हैं कॉलेज के वो सब कंप्लीट हो जाने चाहिए बिफोर यू जॉइन द इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट, अगेन CAT 2024 इज द रिक्वायरमेंट. Okay, now what is the minimum cutoff that they have given? Now this cutoff जो table है वो same है for MBA as in the general MBA program, MBA in operations and supply chain management का भी यही है minimum cutoff और sustainability management का भी यही cutoff है. So अगर आप general यानी open category से हो तो आपका VARC में 80 percentile के around होना चाहिए, 80 percentile DI में and QA में 75 होना चाहिए, which overall comes to 85 percentile. Now, of course, ये minimum cutoff है. That does not mean कि cutoff इससे ज्यादा नहीं जाएगा. Of course, cutoff ज्यादा ही जाएगा इससे. तो हम जो last year का RTI डेटा है उसमें कितना cutoff गया था IIM मुंबई का, हम उसको भी एक बार देख लेंगे. NC OBC के लिए again it's 70 in VARC, 65 in DILR and 65 in QA, which makes to overall 75 percentile. EWS का overall again 75 है. SC का 70 है मिनिमम. ST का जो कट ऑफ है दैट इज 65 एंड PWD का मिनिमम कट ऑफ इज 55 परसेंटाइल. नाउ लेट अस लुक एट दी RTI डेटा ऑफ लास्ट ईयर कि मैक्सिमम कितना कट ऑफ गया था. नाउ हियर इफ यू लुक कैट का परसेंटाइल, हम अगर जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट की बात करें और जनरल मेल कैंडिडेट स्टूडेंट की बात करें तो 99.98 was the maximum as in the highest cutoff that went last year. इस पे अगर आपका ये परसेंटाइल है दैट मीन्स इस परसेंटाइल वाले बच्चे को डेफिनेटली कॉल आया था IIM मुंबई से. तो दिस went as the highest cutoff. Then if we talk about the female candidates, this was 99.94. OBC की केस में अगेन 99.93 था, 99.09 OBC फीमेल के लिए, SC मेल के लिए 99.34, SC फीमेल के लिए इट वेंट अराउंड 99.29, ST मेल के लिए 98.61 and 94.86 in the case of female. Sectional cutoffs भी यहाँ पे दिए हुए हैं. You can pause the screen and you can take the screenshot also. Next, अगर हम एवरेज कट ऑफ की बात करें कि एवरेज कितना गया तो यहाँ पे जनरल में 98.96 फॉर मेल, 96.62 इन केस ऑफ फीमेल, ओबीसी के लिए 97.66, 93.23 इन केस ऑफ फीमेल, एससी में 92.99 गया, 82.07 इन केस ऑफ फीमेल, एसटी में 93.91
and 81.37 in case of female. Next, the majority of students would like to know कि minimum कितना गया. तो minimum जनरल के केस में गया था 95.34. तो जैसा कि हम इस साल के मिनिमम को देख रहे थे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम जो है वो इस साल भी इसी के अराउंड जाएगा 95.34. फीमेल का 64.91. OBC का minimum was 89.1 in case of male and 76.77 in case of female. SC का 76.1 था in case of male, 64.42 was in case of female, and ST का 90.36 in case of male and 64.57 in the case of female candidates. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि किस रेंज ऑफ परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये भी लास्ट ईयर का ही डेटा है. अब यहाँ पे अगर हम देखें 98 से 100 परसेंटाइल के बीच में अगर आप हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 961 स्टूडेंट्स वर शॉर्टलिस्टेड ओवर हियर, जिसमें से 683 वर मेल जनरल के लिए एंड 172 वर फीमेल. ओबीसी, एससी और एसटी का भी सेग्रीगेशन यहाँ पे किया हुआ है, सो यू कैन रीड दैट डेटा एज वेल. 95 से 98 के बीच में अगर परसेंटाइल है, सो 477 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें से 92 मेल थे, 201 वो फीमेल. 64 से 95 परसेंटाइल के बीच में 387 स्टूडेंट्स वर शॉर्टलिस्टेड, जिसमें से जनरल में से मेल वर नन एंड 111 were the female candidates. So this is the data of the range of percentile and the number of candidates who were shortlisted for the PI round. Okay, next let us understand कि उनका इस साल final selection criteria क्या है. Now again, final selection criteria is same. MBA का as in general MBA का, operations and supply chain management का और sustainability management का, तीनों का सेम ही है. तो अगर हम वेट्स की बात करें कि किसको कितना वेटेज दे रहे हैं, कैट 2024 का स्कोर का वेटेज इज मैक्सिमम 60% वेटेज है. पर्सनल इंटरव्यू को 20% वेटेज दे रहे हैं. अकेडमिक परफॉर्मेंस और वर्क एक्सपीरियंस स्कोर को 20% वेटेज दे रहे हैं. नाउ विद दिस ऑफ कोर्स वन थिंग यू कैन परसीव इज कि अगर आप वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो स्पेशली, तो आपसे डेफिनेटली बहुत कुछ इंटरव्यू में पूछा जाएगा विद रिगार्ड्स टू योर वर्क एक्सपीरियंस. एंड अगर अकेडमिक परफॉर्मेंस को भी वो लोग देख रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से ब्रशअप करो, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा वेटेज नहीं दिया है एक्स्ट्रा करिकुलर्स का या एडिशनल एक्टिविटीज का, बट दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद दिस थिंग. तो वी कैन अज्यूम कि हमें इंटरव्यू में इसके अराउंड क्वेश्चंस होंगे. वन इज वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड एंड सेकेंड आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो मेक श्योर यू स्टार्ट स्टडीइंग इन सारे एरिया से रिलेटेड. अगेन IIM मुंबई के भी कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, वी विल बी शेयरिंग देम ऑन टेलीग्राम. सो टेलीग्राम का लिंक अगेन फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लो कि किस तरीके से इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड इन दैट मैनर ओनली. नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट यू शुड बी नोइंग. अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो पोर्टल ओपन हो गया था मुंबई का, वो 4 नवंबर को हो गया था. पोर्टल क्लोजिंग फॉर MBA ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का 31 Jan वाज द लास्ट डेट. एंड शॉर्टलिस्टिंग आपकी पर्सनल इंटरव्यू की 17 Feb को आ गई थी. लास्ट डेट क्या है अब PI स्लॉट बुकिंग का एंड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स. दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट टू नोट गाइस. सो 23 Feb EOD तक, यानी कि एंड ऑफ डे तक आपको करना है. आई वुड सजेस्ट एंड ऑफ डे तक वेट नहीं करो, प्लीज अपना फॉर्म अच्छे से केयरफुली जल्दी भर लो, ताकि आपको PI की जो स्लॉट बुकिंग है वो इजीली हो पाए, आपको जो डेट चाहिए वो आपको मिल पाए. सो मेक श्योर यू डू इट एज सून एज पॉसिबल. PI डेट्स एट मुंबई कैंपस. PI डेट्स मुंबई कैंपस पे क्या है, 1 से 10 अप्रैल के बीच में होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू. सो अप्रैल में होगा वो. PI डेट फॉर PWD कैंडिडेट्स इन मुंबई. PWD कैंडिडेट्स के लिए इट्स 3 अप्रैल 2025. सो एक ही डेट है तीनों प्रोग्राम्स के लिए. PI डेट्स एट अदर सेंटर्स. तो बाकी के सेंटर्स में जो इंटरव्यूज हैं वो 17 to 20 मार्च के बीच में होंगे.
तो अगर आपको लग रहा है आप अपने सिटी से कोई नियरेस्ट वाला सेंटर चूज करना चाह रहे हो, सो प्लीज डू दैट, बट प्लीज ये चीज भी ध्यान में रखो कि इंटरव्यू डेट्स इसकी मार्च में है। सिर्फ अगर आपको मुंबई कैंपस में जाके इंटरव्यू देना है तो उसकी डेट्स जो है 1st to 10th of April 2025 है। Okay, students, so that was it from my side. And as I mentioned earlier, if you want to know what exactly they ask you in IM Mumbai के interview experiences अगर जानने हैं, so make sure you join the Telegram channel. As I request you guys again and again, there are a lot of free resources that we are giving you on Telegram जो बहुत आपको helpful होंगे, be it for your interview preparation, GD preparation, VAT preparation, even जो CAT 2025 लिखने वाले हैं, अपकमिंग कैट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी चैनल इज वेरी यूजफुल बिकॉज a lot of information is there and updates के regarding, so you should be joining the channel. So the link is there in the first comment, don't forget to join. Also, make sure you do follow us on Instagram as well, as काफी सारे updates, काफी सारी information with regards to B schools and everything exams you get on Instagram as well. So you can stay connected with us on all the platforms, and there is a community also for you guys, that is Cat Said Go. So इस community को भी आप join कर सकते हो. You can interact with alumni, mentors, and वो आपसे कॉन्स्टेंटली जो है कनेक्टेड रहेंगे, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। एंड फॉर मोर सच content and for more such information, stay tuned on Supergrads Cat YouTube channel.